माँ बाप का प्यार, अनमोल बंधन। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से शहर में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने माता पिता रमेश जी और सुमन जी की इकलौती संतान था। उनका घर भले ही साधारण था, पर प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। आर्यन अपने माता पिता को केवल माता पिता नहीं, बल्कि अपना सब कुछ मानता था। आर्यन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वह विदेश जाकर एक बड़ी कंपनी में काम करे, ताकि वह अपने माता पिता को हर सुख सुविधा दे सके। खूब मेहनत के बाद उसे अमेरिका की एक नामी कंपनी से लाखों की सैलरी वाली नौकरी का ऑफर मिला। भारी मन से, लेकिन बड़े सपनों के साथ आर्यन विदेश चला गया। शुरुआत में उसे वहां अकेलापन महसूस होता था, पर माता पिता से रोजाना वीडियो कॉल पर बात करके उसे हिम्मत मिलती थी। समय के साथ वह अपनी नौकरी में सफल होता गया और जल्द ही एक शानदार जीवन जीने लगा। अप्रत्याशित संकट। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब एक दिन आर्यन के पास उसकी मां सुमन जी का रोते हुए फोन आया। उन्होंने बताया कि पिता रमेश जी को तीसरी स्टेज का कैंसर हो गया है और डॉक्टरों ने कहा है कि स्थिति बहुत गंभीर है। यह खबर सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी लाखों की नौकरी, उसका आलीशान अपार्टमेंट, उसका सफल जीवन, सब कुछ उसे एक पल में बेमानी लगने लगा। उसे सिर्फ अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। अगले ही दिन आर्यन ने अपनी कंपनी में इस्तीफा दे दिया। उसने अपने मैनेजर से साफ कह दिया, दुनिया की कोई भी दौलत या नौकरी मेरे माता पिता से बड़ी नहीं है। बेटे का समर्पण। आर्यन तुरंत भारत वापस आया और सीधे अपने पिता के पास अस्पताल पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कसम खाई कि वह अपने पिता को कुछ नहीं होने देगा। अगले 6 महीने तक आर्यन का घर अस्पताल बन गया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा और जमा पूंजी पिता के इलाज में लगा दी। वह सुबह से शाम तक उनके पास रहता, उनके लिए खाना लाता, उन्हें दवाइयां देता और सबसे जरूरी, उन्हें भावनात्मक सहारा देता। उसने अपनी नौकरी के बारे में सोचना पूरी तरह छोड़ दिया। उसका एकमात्र काम था अपने पिता को बचाना। आर्यन के अथक प्रयास, डॉक्टरों की मेहनत और सबसे बढ़कर उसके माता पिता के प्रति सच्चे प्यार ने चमत्कार कर दिया। धीरे धीरे रमेश जी की सेहत में सुधार आने लगा। 6 महीने की कड़ी जंग के बाद डॉक्टर ने घोषणा की कि रमेश जी अब कैंसर मुक्त हैं। ईश्वर का पुरस्कार। जब रमेश जी पूरी तरह से ठीक हो गए, तो आर्यन ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। उसने तय किया कि अब वह अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसने उसी अमेरिकी कंपनी को फिर से अप्रोच किया और बताया कि वह भारत में रहकर काम करना चाहता है। कंपनी ने उसके समर्पण को देखते हुए उसे वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के साथ एक और भी बेहतर पद की पेशकश की। आर्यन ने अपनी मां और पिताजी को साथ लिया और हमेशा के लिए अपने साथ विदेश ले गया। वहां उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर खरीदा। अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा के कारण भगवान ने आर्यन को बहुत तरक्की दी। उसका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, लेकिन सबसे बड़ी दौलत उसके पास उसके माता पिता का प्यार और आशीर्वाद था, जो हर रोज उसके साथ था। कहानी का नैतिक मॉरल ऑफ द स्टोरी। अपने मां बाप को भगवान समझो। उनसे बड़ा कोई तीर्थ नहीं, कोई धन नहीं। इस दुनिया में हर चीज दोबारा मिल सकती है, पर मां बाप का साया और प्यार कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्हें अपनी जिंदगी में सबसे पहली प्राथमिकता दें।